पैन इंडिया मूवीज का मतलब सिर्फ बड़ा बजट और मल्टी लैंग्वेज रिलीज नहीं है। पैन इंडिया मतलब एक ऐसी कहानी जो बाउंड्रीज तोड़कर सबके दिल को छू ले, जैसे बाहुबली ने माइथोलॉजी से किया, RRR ने पेट्रियोटिज्म से किया, KGF ने रिवेंज और माँ के प्यार से, और पुष्पा ने एक आम आदमी के मैन ऑफ द पीपल इमेज से। इन सब फिल्मों में एक चीज कॉमन थी, ऑथेंटिसिटी। कहानी रूटेड थी कल्चर में, लेकिन इमोशंस यूनिवर्सल थे। मतलब चाहे आप आंध्रा में बैठे हो या दिल्ली में, कहानी आपको कनेक्ट करती है। और इसीलिए पैन इंडिया का असली फॉर्मूला है कल्चर प्लस इमोशन प्लस स्पेक्टेकल। ये तीन चीजें अगर सही बैलेंस में आई तो फिल्म हिस्ट्री बना देती है। अब प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड ने सोचा पैन इंडिया सक्सेस का मतलब स्टार पावर, VFX और बड़ा बजट, लेकिन असली गेम वही है जो हमने आदि पुरुष, ब्रह्मास्त्र और अब वॉर 2 के साथ देखा। बड़े पोस्टर्स, बड़े स्टार्स, लेकिन अंदर से कहानी हॉलो, कन्विक्शन जीरो। जब आप हंड्रेड्स ऑफ करोड़ खर्च करके मीडियोकर सा VFX दिखाते हो तो ऑडियंस माफ नहीं करती। अगर स्पेक्टेकल का स्टैंडर्ड ऊपर है तो कहानी भी उस लेवल की होनी चाहिए। वॉर 2 ने यही गलती की, सिर्फ डेजल दिखाया, डेप्थ नहीं। यशराज फिल्म्स ने एक बड़ा रिस्की स्टेप लिया, स्पाई यूनिवर्स बनाने का। टाइगर सीरीज, वॉर, पठान, टाइगर 3 और अब वॉर 2। आइडिया था मार्वल जैसे इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स क्रिएट करना। पहले तो चला भी, पठान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये है कि YRF बस एक ही फॉर्मूले पे टिक गया है, बड़े स्टार्स, बड़े एक्सप्लोजन और एक ही तरह का स्पाई ड्रामा। नोवेल्टी खत्म हो गई है, हर बार वही प्रेडिक्टेबल एंटरटेनमेंट मिल रहा है, और जब नोवेल्टी खत्म होती है तब आता है फ्रेंचाइज फटीग। वॉर 2 एक परफेक्ट एग्जांपल है। ओपनिंग वीकेंड धमाका, 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड इन 5 डेज, लेकिन मंडे के दिन ही 75% गिरावट, मतलब वर्ड ऑफ माउथ ऑलमोस्ट जीरो। अब आती है सबसे बड़ी पैराडॉक्स वाली बात। बॉलीवुड मानता है कि अगर ऋतिक रोशन जैसा सुपर स्टार हो और उसके साथ जूनियर NTR जैसा साउथ का स्टार हो तो फिल्म ऑटोमेटिक हिट है। लेकिन वॉर 2 ने प्रूव कर दिया कि सिर्फ स्टार्स का नाम बिकता है पहले 3 दिन तक, उसके बाद सिर्फ कहानी चलती है। कंपेयर करो प्रभास, अल्लू अर्जुन और यश के साथ। ये स्टार्स सक्सेसफुल तब बने जब उनके कैरेक्टर्स ऑथेंटिक लगे, रिलेटेबल बने। ऋतिक और जूनियर NTR दोनों अपने अपने जगह बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन अगर कहानी में जान ना हो तो ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता। और अब की ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, फॉर्मूला समझ जाती है। तो अब बॉलीवुड को स्टोरीज पे काम करना पड़ेगा। ये जो वॉर 2 का गिरना है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम का सिम्टम है, कंटेंट क्राइसिस। बॉलीवुड अब भी फॉर्मूला में अटका हुआ है। एक फ्रेंचाइजी बनाओ, एक बड़ा हीरो डालो, थोड़ा नॉस्टैल्जिया चिपकाओ और समझो पैसा बनेगा। लेकिन ऑडियंस का मूड बदल चुका है। SS राजामौली जैसे डायरेक्टर जब ये बोल दें दैट आई एम अ स्लेव टू द स्टोरी, The only thing that I am a slave to is to my story. मतलब पहले स्टोरी, बाकी सब बाद में। और इसी वजह से राजामौली की फिल्म्स हर जगह चलती हैं। लेकिन YRF और बॉलीवुड के फ्रेंचाइजेस स्टोरी को साइड में रखकर सिर्फ स्पेक्टेकल बना रहे हैं, और स्पेक्टेकल बिना सोल के एक खाली शेल बन जाता है। फ्रेंचाइज फटीग एक साइलेंट किलर है। जब एक ही यूनिवर्स में बार बार वही पैटर्न दिखे तो ऑडियंस बोर हो जाती है। देखो हॉलीवुड का हाल, मार्वल भी अब स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि हर चीज प्रेडिक्टेबल हो गई है। YRF के स्पाई यूनिवर्स के साथ भी वही रिस्क है। हर फिल्म में सेम चेस सीक्वेंसेस, सेम ग्लोबल विलन्स, सेम चीजी डायलॉग्स, और ऑडियंस अब नया चाहती है, नया जो फ्रेश हो, ऑथेंटिक हो। कंतारा और पुष्पा जैसे फिल्म्स इसलिए कनेक्ट हुई क्योंकि वो अपने कल्चर को सेलिब्रेट करती हैं, कॉपी पेस्ट फॉर्मूला नहीं थी। वॉर 2 हमें एक क्लियर मैसेज देता है कि आज के ऑडियंस को सिर्फ चमक धमक नहीं चाहिए, उनको कहानी चाहिए जो रेजोनेट करे। स्टार पावर के ऊपर उन्हें असली इमोशंस चाहिए, क्योंकि अगर कंटेंट वीक है तो पहले वीकेंड के बाद फिल्म डेड हो जाती है। और ये बात सिर्फ वॉर 2 की नहीं, पूरे बॉलीवुड की है। अगर इंडस्ट्री ने सीखा नहीं तो पैन इंडिया ड्रीम सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह जाएगा। वॉर 2 का गिरता हुआ ग्राफ सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक रेड फ्लैग कि बॉलीवुड को अपना तरीका बदलना होगा। कहानी के बिना कोई भी यूनिवर्स, कोई भी फ्रेंचाइज, कितना भी बड़ा स्टार हो, ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। पैन इंडिया ड्रीम तभी रियलिटी बनेगा जब कहानियां रूटेड और यूनिवर्सल होंगी, जब फिल्म सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं बल्कि कल्चर और इमोशन का सेलिब्रेशन बनेंगी। और शायद वॉर 2 एक पेनफुल रिमाइंडर है कि कमर्शियल एम्बिशन और क्रिएटिव ऑथेंटिसिटी के बीच बैलेंस ही इंडियन सिनेमा का असली फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपको क्या लगता है, YRF स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर सेफ है या वॉर 2 ने उसके फाउंडेशन में दरार डाल दी है? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। Whatever needs to be done for that story to be the best possible way, I have to do it and I will do it.